इस वीडियो में हम समझेंगे आसान तरीके से कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हैं, जुआ कहते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं, लेकिन इस हमारी बिगिनर सीरीज में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये एक बहुत ही प्योर बिजनेस होता है जिससे आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में बिजनेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर सिंगल ओनर है तो उसे हम कहते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म है। वैसे ही अगर दो पार्टनर मिलकर के कोई फर्म को चलाते हैं तो उसको पार्टनरशिप हम कहते हैं। और एक तरीका होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डाल करके बिजनेस करना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं इंडिया में बिजनेस करने के। ठीक इसी प्रकार अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसको लैंड एक्वायर करना है, उसको नया मशीनरी खरीदना है या उसको एक्सपेंशन करना है, तो इसके लिए फंड्स की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो आईपीओ को लाती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है आईपीओ, इसको समझते हैं। आईपीओ का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी पूरी वैल्यूएशन निकालती है और सरकार की जो संस्था है सेबी की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरकर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, तब उसको सरकार अनुमति देती है, तब सरकार परमिशन देती है कि आप अभी लोगों का पैसा निवेश के लिए खुद के पास ला सकते हैं। तो जब आप आईपीओ के अंदर आवेदन करते हैं आपको शेयर्स अलॉट होते हैं। शेयर्स का मतलब क्या है, आपके पास उस कंपनी का मालिकाना हिस्सा है। वो कंपनी ग्रो करेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। शेयर की वैल्यू से तय होता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है जिससे आप वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो जब आपने आईपीओ ले लिया, आईपीओ लॉन्च हो गया, तो वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब ये है कि अब आप उस कंपनी के सारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑनलाइन भी देख सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी हो गई है। अब इससे ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को मुनाफा कैसे होता है वो समझते हैं। अब आपने ये जो शेयर्स खरीदे कंपनी के माध्यम से, इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। डायरेक्ट आपने आईपीओ से खरीदे। अब 2 महीने बाद अगर आपको ये शेयर बेचने और आपको आपका पैसा वापस चाहिए और आप कंपनी के पास गए, तो कंपनी ने तो आपका पैसा निवेश कर दिया है, तो वो कैसे मिलेगा आपको वापस? कंपनी ने तो निवेश कर दिया है। तो इसके लिए सरकार ने बनाए एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आपके शेयर एक्सचेंज होते हैं। मतलब अगर आईपीओ में मैं शेयर नहीं ले सका लेकिन आपको मिल गए, अब उसके बाद मुझे शेयर खरीदने, तो मुझे कैसे मिलेंगे? तो जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो लोग बेचेंगे तब मुझे मिलेंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये शेयर बेचने हैं कि नहीं बेचने? तो आप एक्सचेंज के माध्यम से उन शेयर को एक्सचेंज करेंगे। मतलब आपके डीमैट अकाउंट से निकल के मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, मेरे डीमैट अकाउंट से निकल के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, तो एक्सचेंज होते हैं ये शेयर्स। अब आप डायरेक्ट एक्सचेंज में जाकर के ये शेयर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस क्या होती है कि आपको ब्रोकर के माध्यम से आपके शेयर बेचने होते हैं। तो ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं और उस डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही आप अपने शेयर्स जो है ब्रोकर के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हैं। जब आपने कंपनी से शेयर खरीदे उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट से आपने खरीदे, और जब आपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट से आपने शेयर खरीदे। सो अभी हमने ये समझा कि शेयर क्या होते हैं, यानी कि वो स्टॉक्स होते हैं। और दूसरा शब्द है मार्केट, स्टॉक मार्केट। अब समझेंगे मार्केट क्या होती है। मार्केट आप हमेशा घर से निकलते हैं तो कह के जाते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट जा रही हूँ। मार्केट मीन्स वेयर बायर मीट सेलर एंड एग्रीज ऑन प्राइस। बायर मीट सेलर एंड एग्रीज ऑन प्राइस। तो अलग अलग मार्केट होती है, फ्रूट मार्केट, सब्जी मार्केट, कॉटन मार्केट, दवा बाजार, राइट। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, जैसे स्टॉक्स हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, जैसे बॉन्ड्स हो गए। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इनटैंजिबल होते हैं। इनटैंजिबल मतलब ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, आप उनको छू नहीं सकते हो। आप 1 करोड़ रुपए के स्टॉक्स लेके आपके डीमैट अकाउंट में रखते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। आप 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदते तो आप उसको टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट ये इनटैंजिबल होते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है लोगों के ट्रैप होने की, क्योंकि वो इनटैंजिबल होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान क्यों कर देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं और ये 10 लोग छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और आपको कहा जाता है कि आप चेक कीजिए कि कौन सबसे पहले बाहर आया। तो आप टाइमिंग से पता करेंगे कि जो सबसे पहले स्विम करके बाहर आया वो विनर है।
लेकिन इन्हीं 10 लोगों को जो अच्छे स्विमर हैं समंदर में अगर हम डाल देते जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है और आपको कहा जाए कि आप चेक करो ये 200 मीटर कितने समय में तैर के आया, तो आप पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर बंदा अलग अलग दिशा में स्विम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट भी समंदर की तरह अनस्ट्रक्चर्ड होती है। आप न्यूज चैनल सुनेंगे, न्यूज़पेपर पे जाएंगे, लोग अलग अलग चीज कहते रहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड। अब ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में उसी उदाहरण को वापस लेते हैं। समंदर में अगर आपने ऐसा एक स्क्वायर या राउंड एक स्ट्रक्चर बनाया और अगर इसके अंदर स्विम करने के लिए किसी को कहा और आपने चेक किया टाइमर से, तो आप अभी पता कर सकते हैं कि वो 200 मीटर स्विम किया या नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए आपके पास खुद का एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है, जो स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली एंट्री कहाँ करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, मतलब चीजें आपके विपरीत होगी तो कहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, और चीजें आपके हिसाब से होगी इन योर फेवर तो आप एग्जिट कहाँ करेंगे। तो ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट में अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होना बहुत ही जरूरी है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख के रख लीजिए, मार्केट्स आर ऑलवेज राइट। चारों शब्द का पहला शब्द अगर निकालेंगे तो MAAR होता है, मार। मार्केट्स आर ऑलवेज राइट। अगर आपने ये बात नहीं समझी तो आपको मार पड़ने वाली है मार्केट के अंदर। क्या है ये बात? आप मार्केट के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप मार्केट को रुका नहीं सकते, आप मार्केट को चला नहीं सकते, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट को मैनेज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज वॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी होता है। अब इस वीडियो के अंत में हम ये जानेंगे कि चार्ट्स क्या होते हैं। इस फोटो को आप देख रहे हैं, बचपन में आपने ये बनाया, इसको ग्राफ भी कहते हैं। ओके, एक तरफ यहाँ पर लिखा है कलर, एक तरफ लिखे हैं नंबर्स, और आपने डॉट डॉट लगाया, फिर उन डॉट को स्केल से और पेंसिल से कनेक्ट कर दिया तो ग्राफ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी शेयर का भाव जब ओपन होता है तो ओपनिंग की एक प्राइस होती है, फिर वो दिन भर में जो हाई लगाता है हाई की प्राइस होती है, फिर लो की प्राइस होती है, और जहां क्लोजिंग होता है प्राइस उसको कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो ये 4 प्राइस होती है, इसके आधार पर चार्ट बनते हैं। जैसे आप इस चार्ट को देख रहे हैं, ये क्लोजिंग प्राइस को डॉट कनेक्ट करके लाइन चार्ट बना है। अब इसको देखेंगे, ये कैंडल स्टिक चार्ट है। इसमें आप देख रहे हैं ओपनिंग है, हाई है, लो है, क्लोजिंग है। तो ओपनिंग अगर लोअर साइड है, क्लोजिंग हायर साइड है, तो ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल ये कहलाती है, और ओपनिंग अगर हायर है, क्लोजिंग अगर नीचे, तो ये बेरिश कैंडल कहलाती है। तो ये चार्ट्स होते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न आजकल बहुत ही पॉपुलर चार्ट है। आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी सीरीज जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।